नमस्कार भाइयों और बहनों, आंगनबाड़ी बहनों के लिए ज़बरदस्त खुशखबरी निकल के आ रही है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आंगनबाड़ी से जुड़ी हमेशा सच्ची खबरें आपको मिलेंगी। भाई मंत्री हो तो ऐसी बहुत बढ़िया काम किया है इन्होंने। और दूसरे राज्य के जो मंत्री हैं, बाल विकास मंत्री, हम खास तौर से बाल विकास मंत्रियों की बात कर रहे हैं, जो सिर्फ शोपीस बनकर बैठे हैं। बहुत सारे राज्यों में तो पता भी नहीं चलता है भैया कि यहाँ बाल विकास मंत्री है कौन। यहाँ इस राज्य की बाल विकास मंत्री को देखिए, प्रतिदिन एक नई खबर सुनने को मिल रही है। रोज अखबारों में देखने को मिल रहा है कि ये मंत्री जो हैं प्रतिदिन आंगनबाड़ी बहनों के हित में एक नया निर्णय ले रही हैं। वहाँ आंगनबाड़ी बहनों को मुझे नहीं लगता कि किसी आंदोलन की ज़रूरत है या किसी हड़ताल की। वहाँ की तो बाल विकास मंत्री ही अपने आप आंगनबाड़ी बहनों को या आंगनबाड़ी केंद्रों को क्या चाहिए, उनके हित में क्या हो सकता है, सारे निर्णय एक पे एक लिए जा रही हैं। वहाँ पे आंगनबाड़ी बहनों की प्रमोशन की बात की जाए तो वहाँ प्रमोशन ऑटोमेटिक कर दिया गया है, अपने आप समय होता जाएगा और बहनों को प्रमोशन मिलता जाएगा। वहाँ बाहरी नियुक्तियाँ नहीं होंगी। इतना बढ़िया निर्णय लिया गया वहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा कुछ दिन पहले। वहाँ के आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए जो भवनों का किराया बाकी था वो जारी कर दिया गया है। बहनों के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में जो ज़रूरी सुविधाएँ हैं वो मुहैया कराई जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड की बाल विकास मंत्री जो है रेखा आर्या, इन्होंने पूरे 1 साल का मोबाइल रिचार्ज का पैसा बहनों के खातों में भेज दिया है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दूसरे राज्यों में मोबाइल रिचार्ज के लिए बहनें दिन रात गुहार लगा रही हैं। सरकार बहाने पे बहाने बनाती है। यहाँ पूरे 1 साल का पैसा बहनों के लिए 2023 तक का, मई 2023 तक के लिए भुगतान कर दिया गया है उत्तराखंड में। यूपी सरकार इससे कुछ सीख ले और आंगनबाड़ी बहनों को मोबाइल रिचार्ज का पैसा तो समय से कम दे। उनको सारा काम ऑनलाइन चाहिए, सारा काम मोबाइल पर चाहिए, लेकिन पैसे देने के नाम पे कोई भी सकारात्मक जवाब नहीं देता है, कोई भी अधिकारी ठीक से जवाब नहीं देता है। यहीं उत्तराखंड सरकार ने कहा कि दिवाली का पैसा दिवाली के पहले दिया जाएगा बहनों को, दिवाली का मानदेय वहाँ पर दिवाली से पहले बहनों को मिला भी। लेकिन उत्तर प्रदेश में सिर्फ वादे किए गए, सिर्फ नकली खबरें ये लोग फैलाते रहते हैं कि पहले दे देंगे। इनकी बस बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन उत्तराखंड सरकार जो कहती है वो करके भी दिखा रही है। दूसरे राज्यों को इससे सीख लेना चाहिए कि बहनों को जो चाहिए वो उन्हें मिलना चाहिए, वो उनका अधिकार है। बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि वो विभाग के हित के लिए बहुत ही गंभीर हैं और हमेशा उनके हित के लिए जितने भी जरूरी निर्णय हैं वो ससमय लिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश की बाल विकास मंत्री तो कुछ बोलती ही नहीं है। ऐसा लगता है कि यहाँ विभाग जो है, बाल विकास विभाग, बहुत ही शिथिल और सुस्त नज़र आता है। कोई खबर अखबारों में भी देखने को नहीं मिलती है कि हाँ, यहाँ बाल विकास मंत्री ने आंगनबाड़ी केंद्रों या आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के विषय में कुछ कहा है या उनके लिए कुछ किया है। उत्तर प्रदेश की बाल विकास मंत्री के द्वारा कोई भी आंगनबाड़ी के हितों में कुछ कार्य करते हुए मैंने नहीं एक बारों में पढ़ा। ना ही कोई खबर आती है, ना ही आंगनबाड़ी बहनों को ससमय मानदेय मिलता है। वहाँ भी बाल विकास मंत्री को अधिकारियों के पेच कसने चाहिए ताकि ससमय सभी काम हो सके। यहाँ भी बहनों को मोबाइल रिचार्ज का पैसा ससमय मिलना चाहिए ताकि वो आराम से काम कर सके फ़ोन पे। एक तो बहनों का मानदेय इतना कम है, ऊपर से हर महीने मोबाइल पर काम करने के लिए बहनों पर जो दबाव बनाया जा रहा है कि आप पोषण ट्रैकर पर काम नहीं करेंगे तो आपको प्रोत्साहन राशि नहीं मिलेगी। अरे कहाँ से काम करेंगी आप? मोबाइल रिचार्ज का पैसा समय से दे नहीं रहे हैं, प्रतिमाह देना नहीं है आपको। अरे मत दीजिए पैसा, आप लोग स्वयं रिचार्ज करवा दीजिए, बहनें काम कर लेंगी। अन्य राज्यों की तरह आप लोग भी सक्रिय बनिए। यूपी की सरकार से मेरी खास गुहार है कि वो भी आंगनबाड़ी के हितों का ध्यान दें जैसे अन्य राज्य दे रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।